गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में किस तरह से फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई और किस तरह से कर्नाटक युद्ध में वह बदल गई। तो हम आपको पहले ही वीडियो जो दो हमने डाले हैं उसमें आपको बता दिया है कौन सी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत आई और उन्होंने अपने व्यापार का विस्तार यहाँ कैसे किया। फिर उसके पश्चात हमने आपको यह भी बताया कि किस तरह से फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संघर्ष हुआ और कौन सी कंपनी यहाँ स्थापित हुई। अब उससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के मध्य जो प्रतिस्पर्धा हुई उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और फ्रांसीसी कंपनी थी, इन दोनों के मध्य व्यापार को लेके युद्ध हुआ और वह व्यापारिक प्रतिस्पर्धा युद्ध में बदल गई और इस युद्ध को हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। आंग्ल और फ्रांसीसी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा शीघ्र ही युद्ध में परिवर्तित हो गई। इन दोनों के मध्य हुए युद्ध को जानने से पहले उनकी शक्तियों के बारे में जानना हम आवश्यक है। उनके पास किस प्रकार की शक्तियां थी और साधन कैसे कैसे उपलब्ध थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक गैर सरकारी संस्था थी जबकि फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी संस्था थी। इस पे सरकार का पूरी तरह से प्रभुत्व था। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापार के विस्तार और निर्णय लेने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र थी जबकि फ्रांसीसी कंपनी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो पूरी श्रद्धा और लगन के साथ कार्य करते थे जबकि फ्रांसीसी कंपनी के साथ जो कर्मचारी थे उनके साथ ऐसा नहीं था। स्वाभाविक गतिशीलता और कार्यशीलता का अभाव था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास प्रभुत्व क्षेत्र भी अधिक था और उसके पास शक्ति और साधन भी बहुत ज्यादा थे। इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांसीसी कंपनियों की अपेक्षा ज्यादा मजबूत थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास साधन शक्ति ज्यादा थे, उसके पास बहुत सारे व्यापारिक कोठियां थी जबकि फ्रांसीसी कंपनी के पास मात्र केवल एक ही व्यापारिक कोठी थी जिस पांडिचेरी में थी। दोनों ही कंपनी के व्यापार क्षेत्र जो थे पूर्वी और पश्चिमी भारत थे। इस वजह से दोनों अपने अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी और इस प्रतिस्पर्धा का परिणाम युद्ध ही था और उस युद्ध को हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। दोनों ही कंपनी भारत से अधिक मुनाफा अर्जित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी और दोनों ही कंपनियां अपना अपना प्रभुत्व क्षेत्र स्थापित करने के लिए लगातार प्रयत्नशील थी। अतः इसका परिणाम कर्नाटक युद्ध हुआ और इसके फलस्वरूप दोनों ही कंपनियों ने आपस में युद्ध किया। दोनों ही कंपनियां आपस में एक दूसरे को मात देने के लिए भारतीय माल को क्रय करने में कम से कम मूल्य पे भारतीय माल को खरीदती थी। दोनों ही कंपनियां भारतीय बाजार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी। दोनों ही कंपनियां व्यापार क्षेत्र बढ़ाने के लिए और अधिक मुनाफा अर्जित करने के लिए यहाँ के भारतीय राजाओं के आंतरिक जो मामले होते थे उनमें भी दोनों ही कंपनियां हस्तक्षेप करने लगी। दोनों ही कंपनियां यहाँ व्यापार में नियंत्रण स्थापित करने के साथ साथ ही यहाँ राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का सपना भी देखने लगी। दोनों ही महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि होने लगी और दोनों ही कंपनियों में आपस में झड़प होने लगी और जिसका मात्र एक ही परिणाम हुआ, कर्नाटक युद्ध। और उन दोनों ही कंपनियों के मध्य कर्नाटक युद्ध 3 युद्ध हुए जिसे हम कर्नाटक युद्धों के नाम से जानते हैं। तो आइए हम कर्नाटक युद्ध पहला कहाँ हुआ और क्यों हुआ इसके बारे में जानते हैं। कर्नाटक का पहला युद्ध 1746 से 1748 के मध्य हुआ। इसमें क्योंकि कर्नाटक मुगल साम्राज्य का एक सूबा रह चुका था और वो अब स्वतंत्र हो चुका था। कर्नाटक की राजधानी अर्काट थी और जो मद्रास और पांडिचेरी के मध्य में स्थित थी। यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर दोनों के मध्य युद्ध हुआ कि कौन उत्तराधिकारी यहाँ का होगा।
यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य युद्ध हुआ इसी समय, और उस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि भारत में आई फ्रांसीसी कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के मध्य भी भारत में युद्ध शुरू हो गया। यूरोपीय देश में युद्ध का प्रभाव भारत पे भी पड़ा और फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के मध्य युद्ध और तनातनी शुरू हो गई, और जिसका परिणाम युद्ध रहा। फ्रांसीसी गवर्नर ने डुप्ले ने यहाँ के जो उस समय नवाब था अनवरुद्दीन को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। फ्रांसीसी कंपनी ने मद्रास में स्थित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के किले को अपने में मिला लिया। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने जब फ्रांसीसी कंपनी से उस किले की मांग की तो फ्रांसीसी कंपनी ने किले को देने से इनकार कर दिया। फलतः फ्रांसीसी कंपनी और कर्नाटक के सेनाओं के बीच युद्ध हुआ और अंततः कर्नाटक को पराजय स्वीकार करनी पड़ी। 1748 में फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य युद्ध समाप्त हो गया। परिणाम स्वरूप यहाँ भारत में भी फ्रांसीसी कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य शांति स्थापित हो गई। मद्रास का किला अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। दोनों में शांति तो स्थापित हो गई, किंतु इस शांति स्थापित होने के बावजूद भी दोनों के मन में ईर्ष्या, द्वेष आदि भावनाएं पनप गई थी। वो एक दूसरे से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा तो करती ही थी, पर दोनों ही कंपनियों में अब बहुत ज्यादा मनमुटाव हो चुका था। यूरोपीय कंपनियों को यह बात तो समझ में आ ही गई थी कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के पश्चात हम धीरे धीरे यहाँ अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित कर सकते हैं, और दोनों ही कंपनियां इसमें और प्रयास करने में लगातार जुट गईं। और यही एक मुख्य कारण था कि यहाँ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के साथ ही साथ यहाँ राजनीतिक सत्ता स्थापित करना दोनों कंपनियों के मध्य युद्ध का परिणाम कर्नाटक युद्ध रहा। 1746 से 1748 तक प्रथम कर्नाटक युद्ध रहा। फिर कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1748 से 1754 के मध्य हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के मध्य कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकारी को लेकर द्वितीय युद्ध प्रारंभ हुआ, जो 1748 से लेकर 1754 तक चला। फ्रांसीसी कंपनी ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को और कर्नाटक में चांदा साहब को शासक बना दिया, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर्नाटक में मोहम्मद अली और हैदराबाद में नासिर जंग को समर्थन दे रही थी। परिणाम के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के मध्य पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ, यानी ये हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी को लेकर दोनों कंपनियों में द्वितीय युद्ध हुआ। हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का शासन हो गया। नासिर जंग युद्ध में मारा गया और इस खुशी में मुजफ्फर जंग ने फ्रांसीसी कंपनी को सहायता देने के लिए 50,000 का इनाम दिया और 10,000 वार्षिक एक जागीर प्रदान की। उधर ब्रिटिश कंपनी के शासक क्लाइव ने आर्काट पर घेरा डाल दिया, जिसमें चांदा साहब मारा गया। पूरे कर्नाटक पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया, अर्थात हैदराबाद पर फ्रांसीसी कंपनियों का अधिकार हो गया और कर्नाटक पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। हैदराबाद की रक्षा की व्यवस्था को लेकर फ्रांसीसी कंपनी ने एक सेना वहां अपनी रख दी और सेना का खर्च हैदराबाद के नवाब को ही देना पड़ता था। तो परिणाम स्वरूप इन यूरोपीय कंपनियों के दिमाग में एक विचार आया कि हम एक नया तरीका इनके दिमाग में आया कि हम किस तरह से भारत के अन्य राज्यों में के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, यानी रक्षा, आपके राज्य की सुरक्षा करेंगे और इस बहाने वो अपनी सेना वहां रख देते थे। इस तरह से वो वहां के लोगों शासक पे अपना नियंत्रण भी रखने लगे। अर्थात कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1748 से 1754 तक कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकारी को लेकर चला। फिर
कर्नाटक का तृतीय युद्ध उधर यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य पुनः 7 वर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया और जिसका प्रभाव भारत पर पुनः यहाँ आई कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के मध्य पड़ा। यहाँ भी दोनों कंपनियों के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया। 1760 में वांडीवास में दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ और फ्रांसीसी कंपनी अंततः पराजित हो गई। युद्ध में अंग्रेज कंपनी को विजय प्राप्त हुई। कर्नाटक में अंग्रेजों का तो पूरी तरह से अधिकार था और अब फ्रांसीसी कंपनी के पराजय के पश्चात हैदराबाद में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद से फ्रांसीसी कंपनियों को खदेड़ दिया। भारत में जितने भी फ्रांसीसी कंपनी के प्रभुत्व वाले क्षेत्र थे वो सभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आ गए। इस तरह से कर्नाटक का तृतीय युद्ध समाप्त हुआ और फ्रांसीसी कंपनी का भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का सपना चकनाचूर हो गया और फ्रांसीसी कंपनी वापस चली गई और यहाँ अंग्रेजों ने अपने यहाँ राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के सपने को और ज्यादा मजबूत किया और पूरे मन से वो यहाँ शासन करने का विचार लेकर आगे बढ़ने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी का सपना भारत में संपूर्ण प्रभुत्व स्थापित करना यह उसका एक सपना था जो अब उसे लग रहा था कि जल्द ही पूर्ण हो जाएगा और वह इस सपने को पूरा करने के पूरे प्रयास में चालू हो गई। हमने आपको कर्नाटक के तीनों युद्धों के बारे में बताया। ये तीनों युद्ध कर्नाटक का प्रथम युद्ध और कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और कर्नाटक का तृतीय युद्ध। प्रथम युद्ध में क्योंकि यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य युद्ध शुरू हुआ जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ भारत में भी दोनों कंपनियों के मध्य युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय युद्ध में हैदराबाद और कर्नाटक के मध्य अपना अपना उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध हुआ और तीसरे युद्ध में पुनः जब यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप भारत में भी यहाँ दोनों कंपनियों के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया। इस तरह से ये तीनों युद्धों का ये कर्नाटक युद्ध कहलाए। अब हम आपको अगले वीडियो में अगली जानकारी देंगे, तब तक के लिए आप इन्हें पढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।